नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका मकसद आपको एक बड़ी ज़रूरी बात समझाना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका माइंड ज़रूर चेंज होगा। तो दोस्तों, कहानी है एक ऐसे बंदे की जो बिल्कुल फारिग रहता और सारा दिन सोया रहता था। उसके घर वाले उसे रोज़ कहते कि बेटा उठो, बाहर निकलो, कोई कारोबार करो, नौकरी करो, हम आपको सारी ज़िंदगी बैठकर नहीं खिला सकते, खुद भी कुछ कमाओ और हमें भी कुछ ला के दो। लेकिन उसने कभी भी अपने वालिदैन की बात ना मानी। एक दिन उसके घर में इस बात पर ज़्यादा बहस हो गई तो उसने इस काम को अपने लिए चैलेंज समझ लिया कि अब मैं कोई काम करूंगा, कुछ कमाऊंगा। वो घर से निकला जॉब की तलाश में। उसने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए जॉब्स के लिए, लेकिन वो पास ना हो सका। उसे अब भूख भी लग रही थी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। जी तो दोस्तों, भूख लगने पर वो खाने की तलाश में निकला तो जैसे ही वो जा रहा था उसकी नज़र एक बाग पर पड़ी। माली वहां मौजूद ना। मौका अच्छा देखकर और ये सोचकर कि शायद कोई फल मिल जाए, वो बाग में चला गया। फल तोड़ना शुरू ही किए थे कि माली डंडा लेकर आ गया। वो शख्स उस माली से बचने के लिए बाग के पास ही मौजूद एक जंगल में चला गया। अब उस जंगल में पहुंचते ही उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी जिसकी दो टांगे नहीं होती। तो वो शख्स सोचने लगता है कि ये लोमड़ी जिसकी दो टांगे भी नहीं है, ये कैसे अपना शिकार करती होगी और अपना पेट पालती होगी, और ये भी कि इस जंगल में कोई इसका शिकार क्यों नहीं करता। अभी वो इतना सोच ही रहा होता है कि उसे एक शेर की आवाज़ सुनाई देती है। शेर की आवाज़ सुनकर सारे जानवर छुप जाते हैं और ये शख्स भी एक दरख्त पर चढ़ जाता है, लेकिन वो लोमड़ी जिसकी दोनों टांगे नहीं होती वो अपनी जगह पर ही रहती। उस शख्स के जहन में आता है कि अब तो शेर पक्का इस लोमड़ी का शिकार करेगा ही। शेर भागता हुआ उस लोमड़ी के पास आता है और आकर उसे गोश्त का एक टुकड़ा देता है। तो उस शख्स के जहन में एक बात आती है कि वाह क्या बात है, ऊपर वाला कितना अच्छा है कि उसने हर जानवर के लिए भी एक सबब बना रखा है, कोई जानवर भूख से नहीं मरता। अब वो शख्स सोचता है कि क्यों ना मैं भी पास पड़े एक बेंच पर बैठ जाऊं, कोई शख्स आएगा और मुझे रकम देगा जिससे मेरा गुजारा। वो ऐसा ही करता है। वो एक बेंच पर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है उस शख्स का जो आकर उसे पैसे दे का गुजारा हो सके। एक पूरा दिन गुजरने के बाद भी कोई शख्स मदद के लिए नहीं आता। अब अगला दिन स्टार्ट हो जाता। अगला सारा दिन भी इंतजार के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता और सारा दिन उसकी मदद करने को कोई बंदा नहीं। शाम तक वो मायूस हो जाता है और गुस्से की हालत में वहां से निकलता है। वापस घर जाते हुए रास्ते में एक बुजुर्ग मिल सारा माजरा सुनाता है। सारा किस्सा सुनने के बाद वो बुजुर्ग उस बंदे से कहते हैं, अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखा हुआ है, और इस वाक़ये से भी अल्लाह ताला ने तुम्हें ये सिखाया है कि तुम्हें शेर की तरह बनना है जो डिपेंडेंट नहीं है। तुमने की तरह नहीं बनना जो डिपेंडेंट है। तुमने अपने हालात को खुद बदलना है। तुमने उन लोगों की तरह नहीं बनना जो दूसरों को ब्लेम करते हैं। तुमने उन लोगों की तरह नहीं सोचना जो अपने आप को एक विक्टिम समझ रहे होते हैं। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि हाँ मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन तब जब पाकिस्तान के हालात वो हुकूमत के बदलने का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं हाँ जब इस्लामाबाद में चेंज आएगा शायद तब मैं अपने हालात अच्छे कर सकूं। वो ये सोचते हैं कि काश हम पाकिस्तान में पैदा ना हुए होते, हम अमेरिका में पैदा हुए होते तो शायद हमारे हालात कुछ और होते, शायद हम तब कामयाब होते। दरअसल हमने अपने हालात की जिम्मेदारी खुद लेनी है। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी लाइफ को चेंज करने की। हमने कभी भी जिंदगी में दूसरे पर डिपेंड नहीं करना। जब हम अपने हालात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमें सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है। हमें अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है कि हमारी लाइफ में होने वाली हर मिस्टेक और लाइफ में होने वाली हर कामयाबी की वजह हम खुद हैं, और हम खुद हमारी लाइफ में होने वाली हर गलती को ठीक कर सकते हैं। अगर हमने पाकिस्तान के हालात को बदलना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, और अपने आप को बदलने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हमें किसी दूसरे शख्स को ब्लेम नहीं करना, हमने खुद अपने हालत को चेंज करना है, हमें किसी और पर डिपेंड नहीं करना। नाजरीन, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज।